सचिवालय के बारे में। सचिवालय सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग है और यह प्रशासनिक कार्य संपादित करता है, जिसका प्रशासन प्रबंध भी यह करता है। प्रशासन और उसका प्रबंध भी है जो महापरिषद के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है और इसका जो प्रधान होता है महासचिव, ये इसका प्रधान होता है। महापरिषद अब है महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है। सुरक्षा परिषद के द्वारा, लेकिन इससे पहले निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्य हैं। लेकिन इसमें जो महासभा में निर्वाचन होता है और वो 2/3 सदस्यों द्वारा कार्यकाल जो होता है महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और वो दोबारा भी 5 वर्ष के लिए और दोबारा भी उसको है जो चुना जा सकता है। क्या है? चुना जा सकता है। वर्तमान में जो महासचिव अब तक के हुए हैं उसमें सबसे पहले जो महासचिव था वह था ट्रिगवैली, जो 1946 से 52 तक रहा। फिर डैम हैमरसोल्ड रहा जो स्वीडन से था, यू थॉट जो ब्रह्मा से था, कुर्ट वाल्देम ऑस्ट्रिया से था, जेवियन पेरेज दे क्लियर पेरू से था, बुरकत घाली इजिप्ट मिस्र से था, कॉफी अन्ना घाना से था। इनके 2 कार्यकाल थे। बान की मून ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे और इनका भी 2 कार्यकाल था। और अब जो वर्तमान है वो है एंटोनियो गुटरेस। अब तक हैं जो वर्तमान ये महासचिव हैं। महासचिव की जो भूमिका है वो 2 रूपों में दे सकते हैं। इसकी भूमिका के 2 रूप हैं, 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला है सचिवालय प्रधान के रूप में। सचिवालय प्रधान के रूप में और दूसरा है वो जो भूमिका है वो है एक कूटनीतिज्ञ दुनिया के रूप में। कूटनीतिज्ञ के रूप में, डिप्लोमेसी के रूप में। अब इसके कार्य काम कौन कौन से हैं? तो पहला तो इसका कार्य है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति और समाधान में सहयोग, सतत विकास के लक्ष्यों को अर्जित करना और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDC को लागू करना। ये इसके मुख्य हैं जो कार्य हैं।
10 menit baru nih. Ayo, langsung aja deh. Malam. Dan nanti dicari tuh tempat itu. अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कई काम हुए हैं जो सुरक्षा परिषद के द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए कार्य। सुरक्षा परिषद ने कई कार्य किए हैं जिनमें पहला कार्य है वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार में इसने प्रत्येक सदस्य द्वारा अपना निर्धारित योगदान निश्चित समय पर देना था होता है और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर के अनुसार 19वां एक्ट है उसके अनुसार अगर किसी का बकाया होता है तो महासभा में मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये लागू नहीं किया जाता है। सख्ती से लागू करने की इसमें आवश्यकता है। अमेरिका, जर्मन, जापान जैसे बड़े राष्ट्र भी अपनी निर्धारित राशि का भुगतान समय पर नहीं करते हैं। इसके लिए उनको भी सुधार में लाना है। भूमंडलीकरण उदारीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत केवल राष्ट्र राज्यों पर ही निर्भर नहीं होने चाहिए, बल्कि विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत में वृद्धि करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। यानी इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आय है, यूएनओ की जो आय है, वह आय सिर्फ सदस्य राष्ट्रों का अंशदान जो उनका मेंबरशिप फीस है या चार्जेज है वही, तो उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस पर जो पैसा आता है वो सीमित पैसा होता है और उस सीमित बजट में है जो एक कल्याणकारी योजनाएं और मानव विकास के लिए कार्य संभव नहीं है, तो उन्हें धीरे धीरे कई ऐसे दूसरे कार्य भी करने चाहिए जिनके लिए पहला है कि जिससे उनका ये फाइनेंशियल स्रोत रिसोर्स हो कि वो इनकम कर सकें। तो पहला है साझी दरों का उपयोग करें, जैसे खुला समुद्र है, खुला आसमान है, उससे इनकम हो सकती है। वैश्विक वित्तीय विनियम पर करारोपण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वायुसेनाओं के टिकट पर सरचार्ज लगा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शुल्क है जो लगा सकता है। ऐसे राष्ट्र जिसकी राशि बकाया हो उन पर विलंबन शुल्क भी लगाया जाए, परंतु गरीब देशों को इससे छूट हो। दक्षिणी केंद्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय समस्या के संदर्भ में भी कई सुधार हैं, जिसमें किसी एक देश के योगदान की सीमा 10 या 12.5% से अधिक न हो। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के कई कार्य हो सकते हैं। दूसरा है आर्थिक कार्य, आर्थिक योगदान। आर्थिक योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ के में राज्यों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से आर्थिक अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक देश को देय क्षमता और सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर योगदान देना निश्चित होता है। सन 2000 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के अंतर्गत देनदारी की उच्चतम सीमा 22% निर्धारित कर दी गई, जिसका अभिप्राय यह है कि कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समूचे बजट में 22% से अधिक योगदान नहीं कर सकता है। अति पिछड़े देशों के लिए देनदारियों की सीमा 0.01% है। शांति निर्माण कार्यक्रम के लिए किसी एक देश का अधिकतम योगदान 27% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अमेरिका के द्वारा शांति निर्माण कार्यक्रमों में सर्वाधिक 27% योगदान दिया जाता है। इसके बाद जापान, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, इटली, चीन, कनाडा, स्पेन और दक्षिणी कोरिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सामान्य बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले में अमेरिका का 22% है।
यूएनओ के बजट में योगदान, जिसमें यूएसए का 22% है, यूनाइटेड नेशन 22% का बजट अमेरिका देता है। जापान का है 12.53%। उसी तरह जर्मन का है 8%। इंग्लैंड का है 6.6%। फ्रांस है 6.12%। फ्रांस के बाद जो है इटली 4.9%। इटली के जो बाद में है वो है चीन 3.18%। फिर है स्पेन 3.17। स्पेन के बाद में जो इसका बजट प्रतिशत है मैक्सिको, वो है 2.35%। कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का इतना ही है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट बनता है और ये बजट है जो सामाजिक कार्यों पर, ये बजट सामाजिक कार्यों एवं शांति कार्यों, इसके साथ ही जो पिछड़े राष्ट्रों के उत्थान हेतु काम में लिया जाता है और साथ ही साथ है जो विश्व कल्याण के सामाजिक सरोकारों के जितने भी कार्य हैं उनके लिए इनका बजट कार्य लिया जाता है। उसी के साथ इनकी कुछ एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।